डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एन्यूमरेबल एंड रिकर्सिव लैंग्वेज, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट आर रिकर्सिव एन्यूमरेबल, व्हाट आर रिकर्सिव। इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कहानी जो है वो स्टार्ट होती है आरई लैंग्वेज से। इसको हम आरई लैंग्वेज भी बोल देते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल। अब कोई भी लैंग्वेज है विच इज व्हाट रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, दैट इज व्हाट रिकर्सिव एन्यूमरेबल। मतलब कोई भी लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, या ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज के लिए बनी है, दैट इज व्हाट रिकर्सिव एन्यूमरेबल। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले बात की थी फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो हम उसमें क्या बोलते थे, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कौन सी मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए एलबीए, कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए पीडीए, ऐसे ही रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए कौन सी है, ट्यूरिंग मशीन। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है, एल इज रिकर्सिव एन्यूमरेबल इफ देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। यहां पे जो मेन पॉइंट थोड़ा सा आपको समझना वो ये समझना है कि जिस ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं ना, उस ट्यूरिंग मशीन को अगर मैं कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा, मतलब मैंने रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज का यहां पे एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने कोई भी लैंग्वेज ली और उस लैंग्वेज में से मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोवाइड की इस ट्यूरिंग मशीन को। अब अगर ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करती है, मतलब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है, तो यानी उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसके लिए वो वैलिड स्ट्रिंग है, वो वैलिड है, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हॉल्ट होगी, खत्म होगी, यहां पे रुक गई, स्टॉप कर गई। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ सिंपल एक्सेप्टेंस स्टेट। दूसरी स्टेट यहां पे क्या है, ट्यूरिंग मशीन ने बोला कि जो नेक्स्ट लैंग्वेज, लेट्स से मैंने एक और स्ट्रिंग उसको प्रोवाइड की, उस स्ट्रिंग के लिए वो वाली ट्यूरिंग मशीन रुक गई और उसने बोल दिया कि नहीं, दिस इज रिजेक्टेड, मतलब ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, ये उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, विच शुड आई एक्सेप्ट। तो उसने फिर भी यहां पे भी क्या बोला, रुक के बोल दिया कि इट इज रिजेक्टेड। लेकिन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अ कांसेप्ट ऑफ लूपिंग। मतलब इनफाइनाइट लूप में ट्यूरिंग मशीन फंस गई, उसको ये नहीं पता कि शुड आई एक्सेप्टेड, शुड आई रिजेक्टेड, मतलब इसको करना क्या है। अब इस पॉइंट पे होगा क्या, इस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट लूप में क्या हो गई, फंस गई। तो दैट इज कॉल्ड अ व्हाट काइंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड अ नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। इसको बोलते हैं हम नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज के अंदर हम सिंपली बात कर रहे हैं, लैंग्वेज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन इज अ रिकर्सिव एन्यूमरेबल। लेकिन यहां पे जो ट्यूरिंग मशीन है ना, वो एक नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है जिसमें तीन स्टेट है, हॉल्ट करेगी मतलब रुकेगी और बोलेगी एक्सेप्टेड, हॉल्ट करेगी, रुक गई और बोलेगी नो इट इज रिजेक्टेड। लेकिन एक और स्टेट है, दैट इज कॉल्ड अ नेवर हॉल्टिंग स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करें रिकर्सिव लैंग्वेज की, तो मैंने क्या लिखा, एल इज रिकर्सिव इफ देयर इज अ हॉल्टिंग और टोटल ट्यूरिंग मशीन। तो कहानी बिल्कुल सेम ही है, टोटल ट्यूरिंग मशीन, लेकिन इसके अलावा आपको एक नेक्स्ट वर्ड क्या दे दिया, हॉल्टिंग या फिर टोटल। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या है, हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, हॉल्ट एंड रिजेक्ट। मतलब यहां पे हमने ये वाली जो स्टेट थी ना, ये यहां से रिमूव कर दी, तो ये बन गई कौन सी, रिकर्सिव लैंग्वेज। तो आप ये सिंपल पॉइंट बोल सकते हो, कोई भी लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय Turing machine which is rejected by Turing machine and on which a Turing machine never हॉल्ट, तो वो बन गई आपकी ये वाली। और जहां पे सिर्फ हमारे पास दो स्टेट है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिकर्सिव लैंग्वेज। आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से आपने कोई होटल में रूम बुक करवाना है। अब आपने लेट्स से ऐप को ओपन किया, आपने देखा कि क्या रूम की अवेलेबिलिटी है, अगर होगी तो वो बोल देगा रूम इज अवेलेबल और ये उसका रेंट है, ये उसका टैरिफ है। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो उसने बोल दिया रूम इज नॉट अवेलेबल, आप कोई और रूम बुक कर लो। तीसरी स्टेट उसने लेट्स से वो चाहता है कि यार ये बंदा मेरी ऐप से बाहर ना जाए, और उसने क्या बोल दिया कि वेट, प्लीज वेट, आई एम चेकिंग। अब ये प्लीज वेट, आई एम चेकिंग, हो सकता है कि वो 2 मिनट में आपको आंसर दे दे, हो सकता है 5 मिनट में, हो सकता है आधा घंटा। अब आप कितनी देर तक वेट करोगे, एक पॉइंट के बाद आप सीधा उस ऐप से
बाहर आ जाओगे, वो वाली कहानी यहां पे है। लेकिन यहां पे आपके पास आंसर आएगा, चाहे एक्सेप्टेंस का चाहे रिजेक्शन का, लेकिन आंसर आपको इन दोनों में से एक आएगा। लेकिन यहां पे नेवर हॉल्ट वाली एक स्टेट है, वो आपकी रिकर्सिव एन्यूमरेबल के अंदर है बट रिकर्सिव के अंदर नहीं है। तो है ये भी ट्यूरिंग मशीन, लेकिन ये ट्यूरिंग मशीन का एक तरह से आपका सबसेट हो गया या प्रॉपर सबसेट हो गया विच ऑलवेज हॉल्ट ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस। लेकिन यहां पे वो हॉल्ट नहीं होता किसी केस में, मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपने दी और उस स्ट्रिंग को वो पता ही नहीं लगा पा रहा कि एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, वो लूप में फंस गया, तो उस पॉइंट पे हम बोलते हैं नेवर हॉल्ट। नॉन हॉल्टिंग इट इज ऑलवेज हॉल्टिंग। तो इनके बीच में रिलेशन हमेशा याद रखना, रिकर्सिव एन्यूमरेबल और बीच में मेरे पास क्या आ गया, रिकर्सिव लैंग्वेज। गेटिंग द पॉइंट? सो रिकर्सिव इज व्हाट, अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और छोटा सा पॉइंट देख लो, इट इज क्लोज्ड अंडर ऑल ऑपरेशंस, चाहे क्लीन स्टार है, कंकैटिनेशन है, चाहे आप यूनियन, इंटरसेक्शन, सिर्फ दो ऑपरेशन आपके पास, सेट डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है, क्लोज्ड नहीं है। लेकिन ये वाली इट इज अगेन ऑल, हर एक के अंदर क्लोज्ड है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म एंड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? ये सब में है। लेकिन अगर आप लेट्स से L1 माइनस L2 करते हैं एंड बोथ आर व्हाट, रिकर्सिव एन्यूमरेबल, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा इट मे नॉट बी व्हाट, इट इज नॉट अ रिकर्सिव एन्यूमरेबल। और ऐसी आप कोई रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज लेते हो और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो, क्या वो रिकर्सिव एन्यूमरेबल होगा? नो। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन यहां पे अगर हम बात करें सब में क्लोज्ड है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म एंड सब्स्टिट्यूशन। होमोमॉर्फिज्म में जनरली होता क्या है, हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंबल को रिप्लेस करते हैं विद अनदर सिंबल ऑफ अनदर लैंग्वेज। और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल के, एक लैंग्वेज के सिंबल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और लैंग्वेज से। बस ये मेजर डिफरेंस होता है होमोमॉर्फिज्म एंड सब्स्टिट्यूशन में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जितने भी आपको बताए नोट कर लेना, दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।